है वो डिज़ाइन पैरामीटर कंपैरिजन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ़िल्टर्स है। तो हमें पता है कि फ़िल्टर दो टाइप के होते हैं, पहला ग्रेविटी फ़िल्टर, दूसरा प्रेशर फ़िल्टर। ग्रेविटी फ़िल्टर के भी दो टाइप्स होते हैं, स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर। तो एक एक करके हम इसमें डिस्कशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्लो सैंड फ़िल्टर है और इसकी डिज़ाइन, वर्किंग, प्रॉब्लम्स सब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली जो स्लो सैंड फ़िल्टर है वो कॉमर्शियली यूज़ होने वाला पहला फ़िल्टर था। जब किसी भी टाइप के फ़िल्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब हम स्लो सैंड फ़िल्टर को इस्तेमाल करते थे, जिसमें बेसिकली हम फ़िल्टर मीडिया या फ़िल्टरिंग मीडियम की तरह सैंड को इस्तेमाल करते हैं। सैंड भी फाइन टाइप की होनी चाहिए। फाइन सैंड की जगह भी हम काफ़ी टाइप के दूसरे मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रासाइट हो सकता है, जो कि कोयले का एक टाइप होता है, और गार्नेट एक हार्ड स्टोन होता है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट का क्रश्ड जो कोकोनट होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो चीप होता है, मतलब कि जो कॉस्टली नहीं पड़ता है, दूसरा ईज़िली अवेलेबल होता है मटेरियल, वो आपका फाइन सैंड ही होता है। सैंड हर जगह ईज़िली अवेलेबल भी होती है और कॉस्टली भी नहीं पड़ती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंड को ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है कि जो स्लो सैंड फ़िल्टर की एफिशिएंसी होती है वो 98.99% तक होती है। यहाँ तक कि जो भी आज के टाइम पे इन्वेंटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रैपिड सैंड फ़िल्टर हैं या जो भी दूसरे फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी भी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती है जितनी स्लो सैंड फ़िल्टर की होती है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से आज के टाइम पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, 1 to 3 मंथ्स के अराउंड होता है, और किसी भी वाटर को हम इतने टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी और इसको डिलीवर करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो और दूसरा जो पॉइंट है, इसमें एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक इम्प्योर्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल लेयर बोलते हैं। अगर ये बायोलॉजिकल लेयर टाइम टू टाइम क्लीन नहीं की गई तो वाटर फिल्टर की जगह इम्प्योर होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर में बैड स्मेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। और लास्ट क्या है कि जो इसकी टर्बिडिटी होती है, अगर वाटर की टर्बिडिटी 20 NTU या इससे कम है तभी हम इस फ़िल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस फ़िल्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 20 NTU क्या है? 20 नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। तो हम वाटर की टर्बिडिटी पहले चेक कर लेंगे, अगर 20 NTU से कम या उसके बराबर है तभी हम स्लो सैंड फ़िल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक डायग्राम देख लेते हैं स्लो सैंड फ़िल्टर का, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये स्लो सैंड फ़िल्टर का डायग्राम है। इसमें क्या है कि सबसे नीचे वाली लेयर पे हमने अंडर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया है। जो भी वाटर फिल्टर्ड होकर नीचे आएगा, नीचे परकोलेट होगा, वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू डिसइंफेक्शन प्रोसीजर की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर क्या है कि हम इसमें सैंड को, जो हम फ़िल्टर मीडियम इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐसे ही नहीं बिछाते हैं, उसके नीचे हमको एक हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करना होता है, एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करना होता है, ताकि जो सैंड है वो बहुत जल्दी वो गंदी हो सकती है, वो इम्प्योर हो सकती है। अगर हमने ये ग्रेवल प्रोवाइड नहीं किया तो पहली बात तो इसको एक रेफरेंस नहीं मिल पाएगा, इसको एक बेस की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह में फिर बहुत ज़्यादा सैंड लगेगी और इसको प्रोवाइड करने के लिए हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, ग्रेवल को प्रोवाइड करते हैं सैंड के नीचे, और ये सैंड क्या करती है, ग्रेवल के अंदर के वॉइड्स को ईजिली फिलअप कर देती है। जैसे ही वॉइड्स फिलअप हो जाते हैं वैसे ही हम यहाँ से वाटर को कॉन्स्टेंटली पास करते हैं, यहाँ से वाटर को कॉन्स्टेंटली पास आउट करते हैं। और जैसे जैसे ये वाटर पास होना स्टार्ट होता है, वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ है यहाँ पर एक लेयर टाइप की बन जाती है, जो कि सैंड के पार्टिकल्स इस इम्प्योरिटी को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे जैसे इम्प्योरिटी ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मैटर की, या कह सकते हैं कि गंदगी की, इम्प्योरिटीज़ की यहाँ पर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली इसमें कोलाइडल नेचर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कि फाइनर नेचर की भी कह सकते हैं। और जैसे जैसे ये लेयर की थिकनेस
इसकी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, यहाँ पर जो गंदगी हैं, उनका भी फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा। इस वजह से ये जो लेयर है जिसको हम स्मग स्टैक बोलते हैं, बायोलॉजिकल लेयर भी बोलते हैं, स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, इस लेयर की क्लीनिंग होना कंपल्सन है। और ये जो इसकी क्लीनिंग होती है वो 24 to 48 आवर्स के टाइम पीरियड के बीच में हमें इसे क्लीन करना ही करना है। दूसरा क्या है कि जब भी वाटर का हेड लॉस 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडियम होने लगे, वैसे ही आपको यहाँ की क्लीनिंग करना ही करना है। तो ये आपका हो गया। यहाँ से वाटर पास करते हैं, वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ है कोलाइडल नेचर की है, फाइनर नेचर की है, यहाँ पर ट्रैप्ड होना स्टार्ट हो जाएगी सैंड के ऊपरी सरफेस पे, और जो फिल्टर्ड वाटर है वो धीरे धीरे पर्कुलेट होकर अंडर ड्रेनेज सिस्टम से आगे वाले ऑपरेशन की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। अब इसका कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स है, डिज़ाइन डेटा है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ये हमने पढ़ लिया पहले ही, क्लीनिंग इज़ डन व्हेन द हेड लॉस बिकम 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडियम। जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही वैसे हमको क्लीनिंग करना ही करना है फिर उसकी स्लाइम लेयर की। दूसरा क्या है कि एक फ़िल्टर को हम हमेशा ही स्पेयर में लेकर चलते हैं, एक फ़िल्टर को हमेशा एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं, जिसको हम स्टैंड बाई फ़िल्टर बोलते हैं, क्योंकि सपोज़ एक कोई फ़िल्टर की क्लीनिंग हो रही है तो ये ऑपरेशन बंद हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन बंद ना हो तो हम एक स्टैंड बाई फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ही एक स्टैंड बाई फ़िल्टर को हम कंसीडर करके चलते हैं ताकि ऑपरेशन में कोई भी बैरियर ना आए। तो सपोज़ पहले की क्लीनिंग हो रही है तो दूसरे को हम ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो स्लो सैंड फिल्टर का होता है वो पर आवर मीटर स्क्वायर 100 to 200 अराउंड होता है, मतलब 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर इसका फिल्ट्रेशन रेट होता है। फिल्ट्रेशन रेट का जो एक्सप्रेशन है वो हमको पता है, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया होता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग है 1 to 3 मंथ्स होती है। डिज़ाइन पैरामीटर मतलब जो इसकी डिज़ाइनिंग होती है वो पता है हम सभी को 1.8 यानी मैक्सिमम आर्ली डिमांड के बेसिस पर होती है, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। नेक्स्ट है जो इसका डेप्थ होगा फिल्टर टैंक का वो मैक्सिमम 3.5 मीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट है जो सैंड की डेप्थ होती है वो 1 मीटर तक एक्सीड कर सकती है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। फिर क्या है L/B रेशियो 1 to 3 रेशियो में से हम कुछ भी हायर कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। फिर क्या है जो हम सैंड पार्टिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं D10 वो 0.2 से 0.3 ले सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें पता है 3 to 5 ले सकते हैं। ये मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि ऑलवेज 1 यूनिट ऑफ फिल्टर मस्ट बी केप्ट एज स्टैंड बाई यूनिट, और जो इसमें नंबर ऑफ फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो सरफेस एरिया के बेसिस पे होते हैं। हम जैसे ही एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो भी एरिया जहाँ कहीं पर भी लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हम फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग यूनिट क्या है, ये हमेशा जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है, जो भी डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज के बेसिस पे ही हम वर्किंग यूनिट फ़िल्टर को हम डिसाइड करते हैं, और उसमें एक स्टैंड बाय यूनिट को ऐड कर दिया जाता है। तो ये इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।